हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम आपका 7 जुलाई को होने वाला है और 7 जुलाई के पेपर में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं। तो इसका आपको यहाँ पे सही आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं इनकी पहचान करने के लिए बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है या उपलब्धि परीक्षण भी कर सकते हैं या मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मान करके यहाँ पे परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है, उक्त कथन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेली का है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन से। देखिए जो विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन है वह सतत मूल्यांकन होना चाहिए, लगातार उनका मूल्यांकन होते रहना चाहिए। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है आपका वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। देखिए जो वैयक्तिक विभिन्नता है इसका जो मुख्य कारण है वह आयु या बुद्धि का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा यह सुप्त अधिगम है, सी में है तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि निम्न में से अधिगम की विधियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए अधिगम है, अधिगम आपका सीखना होता है। सीखने के लिए जो विधियाँ हैं इसमें अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है या करके सीखा जाता है, या तो सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त विधि, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में जितनी भी विधि दी गई हैं सब आपकी यहाँ पे अधिगम की ही विधियाँ हैं। इसके बाद देखिए अगला है कि यह देखिए प्रश्न आपका सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण और अधिगम है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो शिक्षण और अधिगम है यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह देखिए सही है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। शिक्षण से देखिए अधिगम होता है और अधिगम से शिक्षण भी होता है, यह भी सही है। इसके अलावा दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सीखने के सोच के सिद्धांत की जो शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुख्य बातें होती हैं उनको जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना चाहिए, बिल्कुल आपका यहाँ पे क्लीन लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है शारीरिक अस्वस्थता या काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी के सभी आपके व्यक्तिगत कारण हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के अध्यापन की जो सर्वोत्तम प्रणाली है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन की जो सर्वोत्तम प्रणाली है यह है कि चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। और मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी विशेषता में होता है कि उनके जो सीखने की गति होती है बहुत धीमी होती है, शारीरिक दोष पाए जाते हैं या अमूर्त चिंतन का अभाव रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियाँ आती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विधि दिया गया है, तो इसमें देखिए मनोनाटकीय विधि हो जाएगा। तो ई वाला इसमें देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सृजनशील बालक होंगे वह देखिए साहस की उपलब्धि होंगे, परिश्रमी बालक होंगे, अत्यधिक जानने की इच्छा रखेंगे, अत्यधिक जिज्ञासु भी होंगे। लेकिन जो सृजनशील बालक होते हैं वो मंद बुद्धि के नहीं होंगे, कम बुद्धि वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया विद्यालयों में जो तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से कौन सी शैक्षणिक व्यवस्था होना चाहिए। तो उसमें देखिए अवसर की समानता होनी चाहिए और अहमन्यता को रोकना चाहिए और पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए। तो इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सृजनात्मक से आशयपूर्ण अथवा आंशिक रूप से तीन वस्तु के उत्पादन से उक्त कथन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुचिका है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका उक्त कथन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस चौहान का। बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए यह बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तरीका है जो विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कक्षा में जो संबंधों के प्रतिमान अथवा समूह परिस्थिति होती है वह सीखने पर प्रभाव डालती है। उक्त कथन किसका है। तो ये देखिए बोवार्ड का कथन है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोनाटकी दिया गया, अनैदेशिक दिया गया, समाज नाटकी दिया गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं सदैव सफलता की ही ओर उन्मुख रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें आवासीय विद्यालय यहाँ पर देखिए प्रोवाइड करने चाहिए, विशेष कक्षा होनी चाहिए, विशेष विद्यालय भी होना चाहिए। तो इनमें से सभी होगा। डी वाला राइट आंसर होगा। विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं, उक्त कथन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा किक का कथन है। बी में बी राइट आंसर। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है, दूषित वातावरण से आशय है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो दूषित वातावरण है इसमें देखिए वेश्यालय आ जाएगा, जुआ घर आ जाएगा, शराब खाना भी आएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड, युंग व एडलर। सी में सी राइट आंसर होगा। यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन ग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर यहाँ से जाएगा, देखिए पिछड़ा बालक दिया गया है। पिछड़े बालक में देखेंगे स्कूल संबंधी समस्याएं होती हैं, संवेगात्मक समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पर के उपर्युक्त में से सभी होगा। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितनी प्रश्न आपकी बिल्कुल सही हुई है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।